प्रोपोजिशंस देगा, जिसको रिबटल में दूसरी टीम पहले उसको काटेगी, फिर अपने पॉइंट्स रखेगी। 1.5 से 3 मिनट का टाइम है। 1.5 मिनट से कम होगा तो भी डिस्क्वालिफिकेशन है, 3 मिनट से ज्यादा होगा तो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। विल स्टार्ट विद जानवी राणा। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी आयुर्वेदिक यूज की जाए या पूरी एलोपैथी यूज की जाए, बट अगर हमें पेशेंट को एक मिराकल देना है तो हमें दोनों को इकट्ठे ही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी में शॉक का पेशेंट आता है तो वो उस कंडीशन में है ही नहीं, कॉन्शियसनेस में है ही नहीं कि हम उसको आयुर्वेदिक ड्रग पिला सकें, तो उसलिए हमें इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक ड्रग यूज करनी पड़ेगी। और रही बात आयुर्वेदिक ड्रग्स की, नो डाउट कि आयुर्वेदिक ड्रग्स बहुत अच्छा उनके गुण हैं, पर अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें भी इतना कह सकते हैं हम कि इतना वो उसके जो शीत गुण है या उष्ण गुण है उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज हमारी बॉडी में हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। जो आचार्य चरक ने हमें दिया हुआ है सभी कंसेंट, वो बहुत पुरानी चीज़ है। वहाँ पे जो बंदे थे, जो लोग थे, वहाँ पे इंटरेक्ट भी बहुत ज़्यादा था और बॉडी जो एक्सेप्ट करती थी चीज़ें उसका भी और हमारे एक और पॉइंट है कि जो CCIM है उन्होंने भी हमें दोनों आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इसीलिए ही साथ में दिया, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा है कि हमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के साथ भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि MBBS वालों को भी अब हमने आयुर्वेदिक कोर्स उनके 6 मंथ का ले दिया ताकि उन्हें भी दोनों का नॉलेज हो सके। और जो हमारी, क्योंकि हमें पता ही है कि जो हमारी बॉडी की हीलिंग है वो आयुर्वेद से ही होगी, रूट्स से ही होगी। रूट्स से अगर हम ट्रीट करेंगे तो पेशेंट को सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयुर्वेद ना हम, इनका पॉइंट है कि आयुर्वेद ना हम पूरा यूज करते हैं ना हम एलोपैथी पूरी यूज करते हैं। तो हमारा तो पॉइंट ये है कि आप अपनी पैथी में रहो और अपनी पैथी को पूरी तरह से उसके बारे में हर एक चीज सीखो और उसको यूज करो। बेसिकली जब हम दोनों पैथीज को मिक्स करेंगे उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी बॉडी खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी कि इसे काम किसके अकॉर्डिंग करना है। दूसरी बात शीत गुण और उष्ण गुण। हमारे एलोपैथिक मेडिसिन हम सबको पता है उष्ण वीर्य और शीत वीर्य के अकॉर्डिंग काम करती हैं। फार्मोडायनेमिक्स को लेके चले तो प्लेग उत्पन्न होता है, उसके बाद वो रुक्ष हो जाती हैं और हमारी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं। तो बेसिकली वहाँ टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो रहे हैं। उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमारे पास लास्ट पंचकर्मा रहता है जिसमें हम शोधन चिकित्सा करते हैं। CCIM कह रही है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ जाओ, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि हम दोनों पैथीज की रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों पैथीज अगर अपनी प्योर फॉर्म में काम करें तो वही हमारे लिए सही है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 30 में बोला है कि हमें शुद्ध चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम आते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो बेसिकली हमारा आयुर्वेद किस पे काम करता है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणा माधुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आहार, विहार, रसायन, ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है। तो कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर है उसके लिए हमें एलोपैथी के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे आयुर्वेद में दिया है। थैंक यू। जिस तरह टीम ए के 3 नए प्रोपोजिशन थे, एक साइड इफेक्ट्स, दूसरा आयुर्वेद में पंचकर्मा का यूज जो प्योरिफिकेशन के लिए होता है, और तीसरा स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम च, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे इन्होंने अपना थर्ड प्रोपोजिशन दिया है। फ्रॉम टीम सी रिबटल एंड न्यू प्रोपोजिशन के लिए आ रहे हैं अंकुश, प्लीज तालियां। बेसिकली हम कोई भी पैथोलॉजी ये नहीं बोल रहे कि ये बुरी है वो बुरी है, जैसा कि इशिता ने बोला कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, नो डाउट, बट वो डिपेंड करता है तुम कैसे देते हो मेडिसिन और तुम्हारा देने का वे क्या है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कोई भी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया, जैसे ल्यूकेमिया था, जैसे ल्यूकेमिया हो ब्लड कैंसर हुआ, तब तुम कीमोथेरेपी के बिना उसको पेशेंट की लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर तुम आयुर्वेद देने लगे तो फिर वहां
बीमारी को है। मेरे कॉलेज में क्या था, सब सिर्फ इसका जो सर्जरी है, तो सर्जरी के बाद भी ऐसा बताया गया है कि ये दोबारा हो सकते हैं रिकरेंस टाइप की। तो फिर एक बार सर्जरी होगी, उसके बाद उसकी रिकरेंस को रोकने के लिए हम आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे, जैसे धूमपान हो गया, एडिक्शन हो गया, ताकि ये चीज रुक जाए। और जहाँ तक अपनी बात रही कि क्रॉनिक डिसऑर्डर या फिर लाइफस्टाइल, सबसे पहले तो बात इतनी, अभी वो पुराने जमाने में जो होती थी औषधियाँ वगैरह, वो अभी इतनी अवेलेबल नहीं है, और जो है ऑल्टरनेट अवेलेबल है उसके बारे में रिसर्च पेंडिंग है। तो जब तक वो हमारे पास डिजीज आती तो उसका क्योर के लिए हम बोल रहे हैं कि एलोपैथी भी यूज करो, तो हम पेशेंट की लाइफ को बचाएं। अगर पेशेंट इतना तो फिर हम पैथी का क्या करेंगे? वेरी वेल सेड कि अगर पेशेंट ही ना रहा तो पैथी का क्या करेंगे। डॉक्टर अंकुर ने इमरजेंसी के बारे में, डॉक्टर अंकुश ने कहा कि इमरजेंसी में एलोपैथी मेडिसिन का यूज कर लिया जाए और उसके बाद प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज किया जाए। इस मेथड का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो पेंडिंग रिसर्चेस हैं जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक हम एलोपैथी मेडिसिन का यूज कर लेते हैं। इसे रिबटल देने के लिए आएंगे दीक्षा, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर ने कहा कि जो हमारे पास औषधियाँ वगैरह हैं वो पेंडिंग है, बट और उन पर कोई रिसर्च नहीं है। ऑब्वियसली अगर कर रहे हो तो आप रिसर्च कहाँ से ही करोगे, जो बची हुई औषधियाँ हैं इसमें हमें डीपली रिसर्च करनी चाहिए। इसलिए पहले तो आपको आयुर्वेद ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको औषधियों पे रिसर्च करनी है, ऑब्वियसली मिक्स मेडिसिन तो आप करने से रहे। मिक्स मेडिसिन में क्या बची कुछ औषधियाँ ही हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो एलोपैथी के साथ मिक्स करके दे देते हैं। और सेकेंडली जैसे जो मेडिकेशन मेंशन है न्यूरोपैथिक हेप्टोटॉक्सिन जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली सर्जरी है ना, सर्जरी से हमारी फाइट नहीं है, सर एक टूल है। इसके बाद जो हम क्या कहते हैं हम मेडिकेशन देते हैं ना, वो आयुर्वेदिक के लिए चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। सेकेंडली दोनों को मिक्स करके मतलब करने से ना क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है कि पेशेंट की बॉडी अडॉप्ट नहीं कर सकती जल्दी से जल्दी। और एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, सर्पदंता एक औषधि है, ठीक है, हम इसे देते हैं इंस्टेंट बीपी रिलीफ करने के लिए हाइपरटेंशन के टाइम में। पर ना जब क्या कहते हैं हम इसको डायरेक्टली सर्पदंता को सिर्फ सर्पदंता नहीं देते प्योरली, हम इसमें 0.001% अदर मटीरियल्स अदर ड्रग्स मिक्स करके देते ताकि इसके साइड इफेक्ट ना हो। बट जब एलोपैथिक को इसके बारे में पता चला ना, उसने इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के डायरेक्ट इसकी मेडिसिन बना दी, तो इसका साइड इफेक्ट हो गया। तो इसलिए ना एलोपैथिक डॉक्टर्स को पूरा ज्ञान नहीं होता कि ना आयुर्वेदिक मेडिकेशन कैसे देंगे, कब देंगे, किस हिसाब से देंगे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू। सर बहुत सारे रिपोर्टर्स तो नहीं थे, जितना मुझे समझ आया कुछ साइड इफेक्ट्स की बिटवीन द लाइंस बात हुई है। इस प्रोपोजिशन को काटने के लिए आप विश्वजीत प्लीज तालियां बजाइए। जैसे बोला कि जो रिसर्च है, रिसर्च पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और तब तक क्या करेंगे, मरने तो दे नहीं सकते। तो इमरजेंसी कंडीशंस में हमें उसका यूज करना पड़ता है। तो सर्जरी का कौन सा कुछ ऐसी जिसको स्टीरॉयड के बिना उस टाइम पे हैंडल करना नहीं कर सकते। जैसे कि नेजल पॉलिश की बात की थी, उसमें जो मतलब ब्लॉक होता है प्लास्टिक, तो उसमें स्टीरॉयड यूज करना पड़ता है ताकि टिश्यू को रिमूव कर सके। और जब इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करें तो हार्ट स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं है, मॉडर्न का ही वे यूज करते हैं। और हार्ट फेलियर दोबारा ना हो तो आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं, जो रूट कॉज है उसको ठीक करेंगे। और अब ब्लड शुगर जब इसका हाइप करता है तो तब हमें जो मॉडर्न मेडिसिन है वो देनी पड़ती है ताकि ब्लड शुगर एक बार नॉर्मल आ जाए। फिर जो ब्लड शुगर दोबारा से ऐसे रेज ना हो, तो रूट कॉज को क्योर करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जब हाइपरटेंशन बीपी होता है तो बीपी को एक बार नॉर्मल करने के लिए भी हमें देनी पड़ती है, जो डाइटेट देना पड़ता है। तो उसके बाद जाके बीपी मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्योर करेंगे। और अब मैं कुछ स्टैट्स बताना चाहूँगा। जैसे WHO के स्टैट्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, इंडिया में 17.15 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइना में 78.08 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जापान में 84.62 ईयर्स। जो कॉमनवेल्थ फंड WHO हेल्थ इंडेक्स है, इंडिया का रैंक है
और जो अंडर 5 इयर्स मोर्टेलिटी रेट इंडिया का है 72 और जापान का है सिर्फ 4। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना और जापान दोनों में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम और मॉडर्न मेडिसिन दोनों यूज होती है। थैंक यू। टीम सी ने एक बार फिर से यही पॉइंट उठाया है, चाइना का एग्जांपल देंगे कि इमरजेंसी में एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर ली जाए और उसके बाद प्रिवेंशन के लिए या फर्दर क्योर के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज की जाए। इसका अभी तक टीम ए ने कोई रिकॉर्डर नहीं दिया है। वी आर कॉलिंग जतिन फ्रॉम टीम ए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जतिन का। पहली बात तो इन्होंने कही कि इमरजेंसी में अगर हमें मेडिसिन देनी पड़ी तो हमारे लिए साफ हमारे रूटीन में बताया गया कि हम इमरजेंसी तक पहुंचने ही नहीं देते और ये बता रहे हैं कि दोबारा हम आयुर्वेदिक से ट्रीट करेंगे। तो दोबारा आयुर्वेदिक से ट्रीट करने से हम पहले उसको आयुर्वेदिक से ट्रीट करेंगे। और मेजर रोग जैसे कि हृदय हृदय और रक्त चिबावेदी all are related to heart disease illness. इसमें जैसे इमरजेंसी सर्जरीज की बात की, आयुर्वेदा में सारी इमरजेंसी सर्जरीज हैं, जैसे कि अल्सर्स की होगी, फ्रैक्चर्स, इंटेस्टाइनल, फॉरेन सर्जरीज। बल्कि सर्जरीज ओरिजिनेट भी आयुर्वेदा से हुई है, तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते एक मॉडर्न के कैसे जो वहीं से ओरिजिनेट हुई है। आचार्य सुश्रुत जिन्होंने ये सारी सर्जरीज ओरिजिनेट की हैं, उन्होंने साफ कहा होगा कि हमें आयुर्वेदा में अलग पैथ को मिक्स नहीं करना चाहिए। और हमें आयुर्वेदिक को क्यों यूज करना चाहिए मॉडर्न के अलावा, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स इन्होंने कहा अभी साइड इफेक्ट देंगे। स्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और आयुर्वेदा जो है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और ऊपर से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो उसमें बिल्कुल 0% होते हैं। वेल सेड बाय जतिन की फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत जिन्होंने सारी सर्जरी इन्वेंट की, उनके अगेंस्ट अगर कोई आके कहे कि हमने सर्जरी बनाई है और हम ही सर्जरी करेंगे, वो वैलिड पॉइंट नहीं है। दूसरा इनका पॉइंट था कि ऐसी पैथी हो कि इमरजेंसी आए ही ना, वो सिर्फ आयुर्वेद से ही हो सकता है। तीसरी बात जो इन्होंने कही वो ये थी इम्यूनिटी, कि एलोपैथिक, इनका ऐसा कहना है कि एलोपैथिक मेडिसिन से इम्यूनिटी गिर जाती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं गिरती। इन चीजों को रिबटल करने आएंगे पार्श्व। जोरदार तालियों से स्वागत। जैसा कि इन्होंने कहा कि सुश्रुत जी ने सर्जरी इन्वेंट की, लेकिन हम यहाँ इन्वेंशन की बात करें, कौन सा कोई पेटेंट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम तो आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच के मिक्सोपैथी के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि पेशेंट की इमरजेंसी आनी नहीं देगी, लेकिन इंडिया में पेशेंट आएगा ही तब जब व्यर्थ अवस्था में होगा, ना कि वो पहले आ जाएगा कि भाई मैंने ये खा लिया अब मेरा इलाज कर दो कि मैं व्यर्थ अवस्था में ना जाऊँ। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे स्टेरॉइड